दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकले एक बार फिर हाजिर है एक नई कहानी लेकर, और कहानी का शीर्षक है धोखा। जी हाँ दोस्तों, कोई किसी को धोखा देकर खुश तो हो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। ईश्वर की डिक्शनरी के अंदर धोखा देने वाले के लिए धोखा तैयार रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप धोखा देकर कुछ समय के लिए आप खुश हो सकते हो कि मैंने उसको धोखा देकर उसकी जमीन हथिया ली, मैंने उसको धोखे से उसका पैसा हड़प लिया। लेकिन ये बात तय है, यदि आपने किसी को धोखा दिया और धोखे से किसी की संपत्ति, किसी का धन या कोई भी चीज आपने लेने का प्रयास किया, आपके जीवन में वो धोखा डबल तैयार है। जी हाँ, मेरी कहानी का ये जो शीर्षक है धोखा देकर बच नहीं सकता, इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक पिता के 4 पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, बीच वाला पुत्र तीसरे नंबर का, वो पिता के बहुत ज्यादा क्लोज था। 2 बड़े और एक छोटा, वो अपने अपने काम में रहते थे। लेकिन वो जो तीसरे नंबर का पुत्र था वो पिता के बहुत ज्यादा क्लोज था, और क्लोज होने की वजह से पिता उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। हर काम उसी से करवाते थे, कोई भी काम हो उसी से करवाते थे, क्योंकि वो पिता का बहुत ज्यादा जिगरी और अजीज था। जी हाँ दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर, क्योंकि उसके पिता इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, एक दिन वसीयत लिखाकर पिताजी से और अपनी माताजी से उस पर अंगूठा करवा लिया और वो अपने पास में सुरक्षित रख लिया। किसी भाई को, तीनों भाइयों को पता तक नहीं चलने दिया कि उसने अपने पिता की 20 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली। जी हाँ दोस्तों, समय बीतता गया, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति का बंटवारा होने के लिए जब भाइयों ने कहा पिता की संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए, तो उस तीसरे नंबर के पुत्र ने कहा, पिता तो पहले से ही वो जमीन मेरे नाम करके गए हैं, ये देखिए, ये मेरे नाम की वसीयत, इसमें कोई क्या मांगता। पिताजी सबसे पहले ये जमीन मुझे देके चले गए, उन्होंने अपनी इस 20 बीघा जमीन का टुकड़ा मेरे नाम कर दिया। अब तो क्या होना था। तीनों भाई बड़े उदास थे। हम क्या कर सकते हैं, किसी से सलाह लेने की भी कोशिश की होगी, लेकिन कुछ नहीं था, क्योंकि वो वसीयत लिखी जा चुकी थी और वसीयत के आधार के ऊपर उसने वो जमीन अपने नाम पहले से ही कन्वर्ट करवा रखी थी, तो कुछ होना भी नहीं था। समय कैसे फेर बदलता है, समय कैसे पलटा मारता है। इस घटना के 10 या 12 साल के पश्चात वो आदमी जिसने जमीन अपने नाम करवा ली थी, अपने पिताजी की 20 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली थी और 3 भाइयों को धोखा दिया था, किसी मामले में अपने एक दोस्त के साथ कोई प्लॉट खरीदता है जहां पर उसको कारखाना एस्टेब्लिश करना होता है। उसके दोस्त ने भी सभी पेपर्स के साथ में उस व्यक्ति से एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए, जिसके ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहते हैं, उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करवा ली। और उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे बाद में उसने न केवल वो 20 बीघा जमीन लिखवाई, अपितु उसके स्वयं की जो जमीन का एक टुकड़ा था 10 बीघा, वो भी उसने अपने नाम लिखवा लिया और अपने नाम की रजिस्ट्री करवा ली। और कारखाना की नींव रखी गई। धोखे का काम, धोखे से शुरुआत कैसे पनप पाता। कहते हैं दोनों ही मित्र एक दूसरे को धोखा देने की फिराक में थे, और ये हुआ किसी कारणवश वो कारखाना चालू नहीं हो पाया। तो उस व्यक्ति ने, जिसने मेहंदी जमीन अपने नाम करवाई थी, उसने कहा भाई ठीक है, अब अपन अपना अपना हिसाब जो भी है, घाटा नफा अपने अपने ले लेते हैं, और आप अपने और हम हमारे रहते हैं, क्योंकि अब ये मेरे बस की बात नहीं। जैसी बात आती है लेन देन की, तो लेन देन की बात आने के पर उस आदमी के खाते में, जिसने 20 बीघा खेत अपने नाम करवाया था, जाल साजी से उसके खाते के अंदर 2 करोड़ रुपए का बकाया निकाल दिया।
ये 2 करोड़ रुपए आपको चुकाने हैं, क्योंकि हमारे इसके अंदर इतने रुपए का नुकसान हुआ, ये पैसा दो, वरना आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी वो हमारे नाम करो। बात लेन देन पे उस जगह पर पहुंची कि चलो मैं अपनी जमीन आपके नाम कर देता हूं, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने कहा वो जमीन तो पहले से आप मेरे नाम कर चुके हो, और उसको बता दी कि इसकी रजिस्ट्री पहले से ही मेरे नाम हो चुकी है। और उसने 20 नहीं 30 बीघा जमीन अपने नाम हथिया ली धोखे से। वो आदमी अपने कर्मों पे हाथ देके रोने लगा, मैंने ये क्या कर दिया, और धोखे से उसने किस प्रकार से जमीन अपने नाम करवा ली, और बड़ा पश्चाताप करने लगा। एक दिन मौका पाकर वो आदमी जो उसका मित्र था, कारखाना लगाने में उसके साथ मदद कर रहा था, उसके साथी था, उसने उसको मारने के लिए उसके घर पे पहुंचे अपने गुंडों के साथ। और घर पे जाने के जैसे उसके घर पे गया, अकेला देखकर उसके दोनों पैरों की हड्डियां तोड़ दी। ये मौका पाकर उसके तीनों भाई घर से बाहर आए और बाहर आके उसके साथ में शामिल हुए। मेरे भाई को तुम क्यों मार रहे हो, क्या वजह है मारने की? तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाई के अंदर हम 2 करोड़ रुपए मांगते हैं। जब मामला सामने आया तो पता चला, उस अपने भाई ने कहा कि ये पहले से ही धोखे से मेरी 30 बीघा जमीन हथिया ली और 2 करोड़ रुपए और मांगने की ये जिद कर रहा है कि मुझे 2 करोड़ और दो, जो संभव नहीं है, मैं कैसे दूं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने इतने लाख रुपए तो इसको पहले से दे चुका हूं। इस प्रकार का एक मुद्दा उनके बीच में आया। तब उन्होंने तीनों भाई ने एकता दिखाकर उसको ये कहा कि आज के बाद हमारे इस यहाँ पर एंट्री होने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे को हम इस दुनिया से उठा लेंगे। दोस्तों, ये बात प्रमाणित करती है कि आप किसी को धोखा देकर अल्प समय के लिए खुश हो सकते हो। आपके लिए धोखा तैयार है। इस कहानी से 2 बातें सिद्ध हो गई। बात नंबर 1 ये कि आप किसी को धोखा देकर बच नहीं सकते, धोखा आपके जीवन में तैयार है। और दूसरा ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने तो अपने ही होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं, वरना क्यों लोग अपनों के लिए मंदिरों में माथा फोड़ते, माथा टेकते फिरते। जी हाँ, जरूरत पड़ने पर आपका अपना ही काम आएगा, बाकी सब झूठे और स्वार्थ के नाते हैं। दोस्तों, जी हाँ, मेरी बात आपको पसंद आई हो जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि धोखा देने वाला बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसके जीवन में धोखा तैयार है। और अपनों से कभी भी गद्दारी नहीं, क्योंकि आज तो आप अपनों को धोखा दे सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।